guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare, and in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 4 of Twelfth Night, and we will discuss a summary as well as the analysis of Twelfth Night. And guys, before this video I have already uploaded the complete introduction, main characters, summary and the Act 1 Scene 1, Scene 2 and Scene 3 summary and analysis also. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसमें आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी Act 1 Scene 4 of Twelfth Night. So without any delay, let's start this video. So guys, this scene begins at the Orsino's Palace. जो ये सीन है, इसका जो लास्ट सीन था, जो सीन 3 था Act 1 का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीन 3 जहाँ पर एंड होता है, सीन 4 उसके बाद स्टार्ट नहीं होता है। सीन 4 का जो प्लॉट है वो एकदम अलग है। सीन 3 में हमने डिस्कस किया था, उसका प्लॉट था ओलिविया का हाउस, जबकि जो सीन 4 है, दिस सीन बिगिंस एट ऑर्सिनोस पैलेस। तो जो ये सीन है, ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है। एंड इन दिस सीन वी मीट वियोला अगेन। वियोला इज़ सर्विंग फॉर ड्यूक फॉर द लास्ट 3 days। सो गाइज, इस सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वियोला से। जो वियोला है वो ड्यूक ऑर्सिनो को लास्ट 3 days से सर्व कर रही होती है। देखो, जो हमने सीन 2 डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि वियोला ये डिसाइड करते कि वो अपने आप को डिस्गाइज करेगी एज अ सिज़ेरियो और वो ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व करेगी। सो जो सीन 4 है, इसमें वियोला ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व कर रही है लास्ट 3 days से। एंड दिस प्ले बिगिंस विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन सिज़ेरियो एंड वैलेंटाइन। सो ये जो प्ले है, ये स्टार्ट किस तरीके से होता है? देखो, हमें पता लग गया ड्यूक ऑर्सिनो के घर पर स्टार्ट होता है और इसमें वियोला अपीयर होती है। लेकिन ये जो सीन है, ये स्टार्ट किस तरीके से होता है कि जो सिज़ेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज वियोला है, और वैलेंटाइन जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो का एक सर्वेंट है। सो सिज़ेरियो और वैलेंटाइन की बातों से ये प्ले स्टार्ट होता है। सो सिज़ेरियो और वैलेंटाइन की कॉन्वर्सेशन से ये सीन स्टार्ट होता है। एंड सिज़ेरियो आस्क वैलेंटाइन अबाउट ड्यूक मूड स्विंग्स और इनकॉन्स्टेंट नेचर। सो जो सिज़ेरियो है, अब उसे ड्यूक के साथ रहते रहते 3 दिन हो गए हैं और वो अब ड्यूक ऑर्सिनो के बिहेवियर को, मूड को समझने लग गया है। सो इसीलिए जो सिज़ेरियो है वो वैलेंटाइन से पूछता है कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं क्या? मतलब जो उनका नेचर है वो इनकॉन्स्टेंट है, कभी कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। सो उनका जो नेचर है वो इनकॉन्स्टेंट है क्या? सो देन वैलेंटाइन डिक्लाइंस एनी सच मूड स्विंग्स। तो जो वैलेंटाइन होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, ड्यूक ऑर्सिनो को ऐसे कोई मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। वाइल ड्यूक हिमसेल्फ सेज एट वंस दैट ही इज़ कॉन्स्टेंट इन हिज अफेक्शन फॉर ओलिविया एंड इनकॉन्स्टेंट इन एवरीथिंग एल्स। सो गाइज, ये बहुत आयरॉनिक है कि जो वैलेंटाइन है, जो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है, वो तो कह रहा है कि ड्यूक जो है उन्हें कोई मूड स्विंग्स नहीं होते, उनका जो नेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। जबकि ड्यूक खुद एक बार कहते हैं कि हाँ, वो कांस्टेंट है ओलिविया के प्यार में, ओलिविया के अफेक्शन में। मतलब जो उनका ओलिविया के लिए प्यार है वो ही कांस्टेंट है सिर्फ, बाकी सभी चीज़ों में जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो इनकॉन्स्टेंट है। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सो गाइज, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट सिज़ेरियो इज़ अट्रैक्टेड टू हिम। देखो, सिज़ेरियो को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि ड्यूक जो है कांस्टेंट है, इनकॉन्स्टेंट है उनका नेचर, बट वो फिर भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मे बी जो सिज़ेरियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देन ड्यूक ऑर्सिनो अपीयर सर्चिंग फॉर वियोला। उसके बाद ड्यूक ऑर्सिनो अपीयर होते हैं इस सीन में और वो वियोला मतलब सिज़ेरियो को ढूंढते हैं। एंड ही टेक्स सिज़ेरियो aside and ask him to go to Olivia to plead his love for her. Duke finds Cesario is suitable for this job. So guys, ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ेरियो को एक तरफ ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ओलिविया के घर जाना है और उसे परसुएड करना है मेरे लिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए अग्री हो जाए। तुम्हें उसे प्लीड करना है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो, सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो से सिर्फ 3 दिन पहले मिला है, लेकिन फिर भी ड्यूक ऑर्सिनो को सिज़ेरियो पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है और ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ेरियो को इस जॉब के लिए सूटेबल मानते हैं कि हाँ, सिज़ेरियो ही ये काम अच्छे से कर सकता है। बिकॉज ड्यूक ऑर्सिनो को ऐसा लगता है कि जो सिज़ेरियो वो किसी भी सिचुएशन में नो आंसर सुनकर नहीं आएगा, वो हर हाल में ओलिविया से मिल ही लेगा।
So Cesario is skeptical as Olivia is really upset about her dead brother. Cesario also thinking that so many of Duke's servants have already failed in this task. So guys, यहाँ पर जो Cesario है वो काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हमें शो करा जाता है, बिकॉज वो सोचता है कि ओलिविया ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपसेट है बिकॉज जो उसका ब्रदर है वो मर गया है, जिसके कारण ओलिविया मॉर्निंग कर रही है। और साथ ही साथ सिज़ेरियो ये सोचता है कि ड्यूक ऑर्सिनो के और भी सर्वेंट्स ओलिविया को मनाने के लिए परसुएड करने के लिए गए हैं, लेकिन सभी उस टास्क में फेल हो गए हैं, तो सिज़ेरियो कैसे पास हो सकता है। बट ड्यूक आस्क हिम टू डू हिज जॉब डन एंड शुड मीट ओलिविया एट एनी कॉस्ट एंड टेल हर अबाउट ड्यूक्स लवसिक स्टेट। लेकिन जो ड्यूक होता है वो सिज़ेरियो की ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो काम करने के लिए दिया है तुम वो करो, यू शुड गो टू मीट ओलिविया एट एनी कॉस्ट, और जाओ ओलिविया को बताओ मेरे लव सिक स्टेट के बारे में कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। सो जब ड्यूक ऑर्सिनो फोर्स करता है देन सिज़ेरियो अग्रीज टू डू सो। उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। Then Duke thinks that Olivia will be so moved by Cesario's girlish beauty and will agree. So guys, ड्यूक ऑर्सिनो ये सोचता है कि शायद ओलिविया सिज़ेरियो की गर्लिश ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। और वो किस तरीके से सिज़ेरियो की गर्लिश ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है कि सिज़ेरियो के जो हैं वो एकदम रूबी रेड लिप्स हैं एंड हाई पिच्ड वॉइस, की मतलब जो उसके लिप्स है एकदम रूबी रेड, मतलब एकदम रेड लिप्स हैं जैसे गर्ल्स के होते हैं, और जो वॉइस है वो भी एकदम शार्प है जैसी गर्ल्स की होती है। सो गाइज देखो, सिज़ेरियो चला गया है ड्यूक ऑर्सिनो के फोर्स करने पर, बट हेयर सिज़ेरियो ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल ऑन द ऑडियंस बाय टेलिंग दैट शी इज़ फॉलिंग फॉर ड्यूक ऑर्सिनो बट शी हैज़ टू कन्विंस ओलिविया। देखो यहाँ पर जो सिज़ेरियो होता है वो अग्री हो जाता है जाने के लिए ओलिविया के पास, और वो चला भी जाता है क्योंकि ड्यूक ऑर्सिनो ने उसे बोला, और ड्यूक ऑर्सिनो उसके ऑनर है, वो एक सर्वेंट है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर सिज़ेरियो एक बॉम्ब शेल, मतलब एक तरीके से ऑडियंस पर एक बम फोड़ देता है। किस तरीके से, ये बताकर कि वो खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लग गई है, मतलब वियोला खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लग गई है, लेकिन फिर भी उसे ओलिविया को कन्विंस करना पड़ेगा ड्यूक ऑर्सिनो के लिए, बिकॉज उसे ये ड्यूटी दी गई है। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हेयर। जो ये सीन है ये इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाता है वियोला की स्पीच के साथ, कि जो वियोला है वो चाहती है ड्यूक ऑर्सिनो की वाइफ बनना। वो ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार करने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे ओलिविया को कन्विंस करने के लिए जाना पड़ता है। सो गाइज ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है, एंड आई होप आप लोगों को ये सीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And yes guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।